मूवी की शुरुआत क्यूट से टर्टल से होती है जो बिल्डिंग्स के ऊपर छलांगे मारते इधर से उधर जा रहे होते हैं। अगले सीन में 3000 साल पहले का जंग का मंजर दिखाया जाता है जहाँ ये वोटल पूरी दुनिया के तमाम किंगडम्स को फतह करने के लिए जा रहा होता है। हर 3000 साल बाद स्टार्स अलाइन होते हैं और अननोन पावर का पोर्टल खोल देते हैं। इस पोर्टल की पावर से याओटल लाफानी हो जाता है और उसके 4 भाइयों को पत्थर का बना दिया जाता है और इस पोर्टल से 13 मॉन्स्टर्स आते हैं जो याओटल की आर्मी और उसके दुश्मनों की आर्मी को खत्म कर देती हैं। अब आज का जमाना दिखाया जाता है जहाँ पर सेंट्रल अमेरिका के एक गांव में कुछ गुंडे एक लड़की के गले से लॉकेट और कुछ सामान छीनकर चले जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें एक निंजा टर्टल मिलता है जो सारा सामान वापस भिजवा देता है। अगले सीन में अप्रैल ओनील एक जंगल में घूमते घूमते लियो से मिलती है। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल लियो को मास्टर स्प्लिंटर ने सेंट्रल अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। इनमें से ही एक निंजा टर्टल लियोनार्डो ने ही गांव में गुंडों से बचाने की मदद की थी। वो उससे अपने जाने के बाद भाइयों का पूछता है तो वो बताती है कि डोनाटेलो आईटी स्पेशलिस्ट था। माइकलएंजेलो बर्थडे पार्टी एंटरटेनर के तौर पर काम करता था। इसे कावाबांगा कार्ल भी कहा जाता था। राफेल दिन में सोता है लेकिन रात के वक्त मास्क पहनकर क्राइम्स करने वालों को पकड़ता है। उसे नाइट वॉचर भी कहते थे, लेकिन उसने ये बात अपनी फैमिली और फ्रेंड से छुपा कर रखी हुई थी। अप्रैल लियो से कुछ और कहती, इससे पहले ही वो वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाता। न्यूयॉर्क में माइकी अपने बर्थडे वाली वैन घुमाता अपने घर पहुँचता है और टीवी लगाकर बैठता है जिस पर नाइट वॉचर की न्यूज आ रही होती है। माइकी उसे अपने पुराने दिनों का जिक्र करता है जिस पर डॉन वहाँ आकर उसे ये बातें भुलाकर आगे बढ़ने का कहता है, लेकिन राफ उस पर तंज करके नाइट वॉचर को सपोर्ट करता है। वो बहस करने लगते हैं जिस पर मास्टर स्प्लिंटर आकर रोकते हैं और राफ अंदर सोने चला जाता है। अप्रैल एक शिपिंग बिजनेस शुरू करती है। वो डॉक पर एक पुराने स्टैचू की अनलोडिंग करवा रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड कैसी जोन्स को कॉल करती है और यूँ वो दोनों उसे लेकर अपने कस्टमर मैक्स विंटर्स के पास जाते हैं। विंटर्स कॉर्पोरेशन का हेड है जो इस वक्त जमीन पर सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है। वहाँ से गुजरते हुए कैसी से गलती से एक सेरामिक पॉट गिरकर टूट जाता है जिससे अलार्म्स बजने लगते हैं और पूरी बिल्डिंग पर ताले लग जाते हैं और सिक्योरिटी डोर्स बंद हो जाते हैं। ये स्टेचू 4 जनरल्स में से आखिरी था जिसे विंटर्स इकट्ठा कर रहा था। अप्रैल और कैसी के जाने के बाद वहाँ कराई और फुट क्लैन आते हैं। श्रेडर की हार के बाद ये लोग विंटर्स के अंदर काम करते हैं। अगले सीन में राफेल नाइट वॉचर के तौर पर एक मेटल आर्मर पहने लड़ रहा होता है कि वहाँ कैसी आ जाता है जो उसे कहता है कि मैं जानता था कि ये तुम ही होगी। फिर वो दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। राफ पहले लियो पर गुस्सा होता है लेकिन फिर उसे याद करता है कैसी अपने और अप्रैल के रिलेशनशिप में होने वाली इनसिक्योरिटीज के बारे में उसे बताता है। दूसरी तरफ विंटर्स कुछ छोटी डिवाइसेस के जरिए स्टैचू को चलाने की कोशिश कर रहा होता है। लियो एक एयरप्लेन का टायर पकड़कर न्यूयॉर्क वापस आ जाता है। वो पानी में उतरता है और बिलाखिर अपनी टर्टल्स बेस में पहुंच जाता है और वहां जाकर मास्टर स्प्लिंटर को सरप्राइज करता है। लियो उससे फेल होने पर अपोलोजाइज करता है जिस पर वो उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अपनी फैमिली को वापस एक टीम बनाना ज्यादा जरूरी है। मास्टर स्प्लिंटर उसे ये भी बताता है कि राफ उसे सबसे ज्यादा मिस करता था लेकिन उसने कभी ये एडमिट नहीं किया। राफ ये सुन लेता है और उसे मास्टर का ऐसा करना बुरा लगता है। फिर लियो बाहर जाकर माइकी और डॉन को नींद से उठाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं लेकिन राफ उससे सरसरी सा मिलकर अंदर कमरे में सोने चला जाता है। इसके बाद चारों टर्टल्स ऊपर छत पर मिलते हैं जहाँ पर लियो भी कहता है कि वो नाइट वॉचर को रोकना चाहता है, लेकिन इतने में उन्हें एक आवाज आती है जिस पर पता लगता है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मॉन्स्टर फुट क्लैन के साथ लड़ रहा है। वो चारों भी वहाँ जाते हैं जबकि राफ उन्हें रोकता है। मॉन्स्टर से लड़ाई में बिल्डिंग को काफी नुकसान होता है। वो चारों मलबे तले आ जाते हैं। तब वहाँ स्टोन जनरल्स आते हैं जो मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उसे जंजीरों में बांध देते हैं। टर्टल्स अपने आप को वहाँ से निकालकर वापस अपनी बेस में आ भाग आते हैं। विंटर कॉर्पोरेशन बिल्डिंग में खड़ाई विंटर से इस बात पर गुस्सा करती है कि उसे मॉन्स्टर्स के बारे में क्यों नहीं बताया गया, लेकिन फिर स्टोन जनरल्स की मदद करने के लिए हामी भर लेती है। दूसरी तरफ मास्टर स्प्लिंटर उनकी इजाजत के बगैर लड़ने
सुनने पर टर्टल से नाराज होते हैं, जिस पर रैफ लियो पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्टोन जनरल्स फुट क्लैन के साथ मिलकर मॉन्स्टर को मारते हैं। रैफ कैसी को लेकर ऊपर छत पर चला जाता है, जहाँ पर वो एक बैट जैसा मॉन्स्टर देखते हैं। रैफ और कैसी को जनरल स्टोन का एक टीम मेंबर देख लेता है और उनके पीछे आता है, लेकिन वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं। पुलिस के हेलीकॉप्टर से आवाज सुन के वो वहाँ से चला जाता है और रैफ बेहोश होकर गिर जाता है। इस सब के बाद जनरल्स को इस बात का एहसास होने लगता है कि अगर एक दफा विंटर्स के पास सारे 13 मॉन्स्टर्स आ गए तो वो इन्हें भी खत्म कर देगा। इसीलिए वो विंटर्स के खिलाफ प्लानिंग शुरू करते हैं। दूसरी तरफ आपस में सब बैठे यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि डॉन कैलकुलेट करके बताता है कि अगर एक दफा स्टार्स फिर से अलाइन करें तो इस बार वो विंटर्स की बिल्डिंग के ऊपर गिरेंगे। कैसी रैफ को लेकर वापस ले जाता है और उसे होश दिलाया जाता है। उसी रात एक मॉन्स्टर एक कुक पर हमला कर देता है, जहाँ पर फिर से नाइट वॉचर मदद के लिए पहुँचता है। नाइट वॉचर उसे निंजा वेपन स्मोक बॉम्ब स्मेल कराता है, जिससे मॉन्स्टर भाग जाता है, लेकिन उस कुक को गलती लगती है और वो नाइट वॉचर को विलन समझ लेता है। वो उसे कैश रजिस्टर वापस दे रहा होता है, जिसे लियो देख लेता है, जो उसका पीछा करते करते वहाँ तक आता है। अचानक वो दोनों एक छत पर पहुँचते हैं और रैफ लियो को चैलेंज करता है कि तुम में ऐसा क्या खास है, प्रूफ करो। वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते रैफ लियो की तलवार तोड़ देता है और जीत जाता है, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो इस लड़ाई में अपने भाई को मारने वाला था तो वो वहाँ से भाग जाता है। लियो रैफ को वहाँ से जाता हुआ देख रहा होता है कि जनरल्स लियो को एक डार्ट मारते हैं और उसे घेर लेते हैं। रैफ उसकी चीख सुनता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रैफ वापस घर भाग जाता है और जाकर मास्टर को सब बता देता है कि उसने लियो के साथ क्या किया है। फिर वो ये भी बताता है कि मैं जानता हूँ कि आपने हम चारों में से लियो को लीड करने के लिए क्यों चूज किया। स्प्लिंटर उसे यकीन दिलाता है कि वो रैफ के पैशन और जज्बे की कदर करता है और यही खूबियाँ एक लीडर में होनी चाहिए, और उसे ये भी कहता है कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। फिर रैफ उसे बताता है कि लियो को जनरल्स ने पकड़ लिया है और टूटी हुई तलवार भी दिखाता है। ये देखकर जल्द ही सारी टीम तैयार होती है और लियो को बचाने जाने के लिए प्लान बनाती है। अप्रैल अपने लिए येलो निंजा आउटफिट निकालती है जो उसने जापान से लिया था और कैसी को ब्लैक मेटल हॉकी मास्क देती है। अगले सीन में फिर से सारे स्टार्स अलाइन होते हैं और एक जोर का धमाका होता है और विंटर्स के टावर पर आ गिरता है। टावर के अंदर विंटर्स चीजें स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब खराब होने लगता है। दूसरी तरफ आर्मी ऑफ फुट और टर्टल्स के दरमियान बिल्डिंग से बाहर लड़ाई शुरू होती है और जनरल्स विंटर्स को बताते हैं कि मजीद उनके पास कोई प्लान नहीं है। बिल्डिंग के बाहर लड़ते लड़ते टर्टल्स बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और सारे दरवाजे बंद करने के लिए कैसी फिर से एक पुराने जमाने का पॉटरी पीस तोड़ देता है, जिससे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो लियो को बचाते हैं और रैफ लियो को नई तलवार देता है। इतने में विंटर्स अपनी बालकनी से नीचे टर्टल्स के पास मेन हॉल में गिर जाता है। होश आने पर वो टर्टल्स और अप्रैल को अपने पास देखता है। पहले उसे होश नहीं आता, लेकिन फिर अप्रैल उसे होश दिलाकर हकीकत बताती है कि उसके पत्थर के बनाए भाइयों ने उसे धोखा दिया है और अब सब चाहते हैं कि विंटर्स इस पोर्टल को बंद कर दे। विंटर्स कहता है कि वो भी यही चाहता है कि पोर्टल बंद करके सारे मॉन्स्टर्स को वापस भेज दे और इस कर्स को तोड़ दे जो उस पर और उसके भाइयों पर है। इन्हीं बातों में फुट आर्मी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। जनरल फिर अपने प्लान से उन्हें आगाह करते हैं कि वो चाहते हैं कि इस पोर्टल को यूज करते हुए वो सारे मॉन्स्टर्स की आर्मी को अपनी दुनिया में ले जाएं और तब तक कर्स उन पर रहे जब तक 13th मॉन्स्टर मिल नहीं जाता। वो फुट आर्मी को भी अपने साथ मिलने का कहते हैं, लेकिन काराई विंटर्स के साथ अपने किए वादे को पूरा करने के लिए उसके साथ जाने से मना कर देती है और वो अपने निंजास को फाइनल लास्ट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए भेजती है। स्प्लिंटर और विंटर्स पोर्टल से आने वाले मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। अप्रैल, कैसी और काराई आखिरी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इकट्ठे एज अ टीम काम करते हुए निंजा टर्टल्स भी जनरल्स के पूरे मुकाबले पर आ रहे होते हैं। लियो बिल्ली की तरह के जनरल जिसका नाम जनरल गैटो था से लड़ता है। माइकल फीमेल स्नेक जैसी जनरल जिसका नाम सर्पेनेट था से लड़ता है। डॉन गोरिल्ला जैसे जनरल मोनो से लड़ता है और रैफ ईगल जैसे जनरल एगिला से लड़ता है। उन निंजा टर्टल्स की स्किल्स को देख
देखते हुए एग्विला उनसे इम्प्रेस होती है और उसे अपने साथ आने की दावत देती है, जिसे रैफ रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ कैसी और अप्रैल उस लास्ट मॉन्स्टर को ढूंढ लेते हैं और अप्रैल माइकल की वैन पर मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है और कैसी और अप्रैल आपस में बहस कर रहे होते हैं, जिस पर काराई को हैरानी होती है कि इनके पीछे पड़े मॉन्स्टर से ज्यादा अपनी लड़ाई की फिक्र है। टावर में टर्टल्स जनरल से लड़ रहे होते हैं कि अप्रैल वैन चलाते चलाते ड्रैगन को टावर तक ले आती है और ड्रैगन और जनरल्स फ्लोर से स्लिप होते हुए सीधा उस पोर्टल में जा गिरते हैं और यूं एक जोर की गरज चमक के साथ वो पोर्टल बंद हो जाता है। बिल्डिंग में काफी नुकसान हो चुका है। इस मलबे के नीचे से निकलकर कैसी और अप्रैल किस करते हैं। काराई टर्टल्स को कहते हैं कि वो इसके बाद बिजनेस मिलकर करेंगे। विंटर्स ये सब देखकर खुशी से हंसता है और फिर खाक बनकर हवा में उड़ जाता है, जिसे माइकी सूंघ लेता है। हेडक्वार्टर्स में मास्टर स्प्लिंटर अपने डोजो की शेल्फ्स में विंटर्स का बैटल हेलमेट श्रेडर की बैटल हेलमेट के साथ रखता है। रैफ भी अपना नाइट वॉचर हेलमेट उसी शेल्फ पर रख देता है। माइकी अपना कावाबंगा कार्ल का मास्क भी रख देता है। उस रात वो सब न्यूयॉर्क सिटी में छत पर उछलते कूदते नजर आते हैं, क्योंकि रैफ को आज समझ में आती है कि हीरो बनना कैसा है और एक फैमिली बनकर रहना कितना अच्छा है। यूं मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।